हेलो एवरीवन, तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की पहला चैप्टर पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। और आज सच में जो आपका चैप्टर है वो खल्लास होने वाला है, क्योंकि आज हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है समय क्षेत्र या फिर टाइम जोन को समझना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको अपने दिमाग के ढक्कन खोल के बैठना है, क्योंकि भाई इसमें आज मैथ भी आने वाली है, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ, हमेशा की तरह कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। अब इस टॉपिक का बेसिक क्या है, देखिए ये क्या है, वही जो हमारा डेली चल रहा है, हमारा ग्लोब ग्लोब ग्लोब। ठीक है, तो ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात होगी वो होगी देशांतर रेखाओं की, क्योंकि जो हमारी जो टाइम हम निकालते हैं वो देशांतर रेखाओं से ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर। क्या बोलते हैं, प्रमुख यामोत्तर हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसी से ही हमारा जो टाइम है, समय है, उसका निर्धारण हम करते हैं। ठीक है, इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो एक लाइन होती है 180 डिग्री देशांतर, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये है हमारी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय, ये तो हमारी हो गई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। कौन सी रेखा भाई, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। जो 0 डिग्री देशांतर है वो तो हमारी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा हो गई, और 180 डिग्री जो देशांतर है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। मतलब कि ये जो दो लाइनें हैं आपकी, यही दोनों लाइन आपकी तिथि को भी निर्धारित करेंगी और आपके समय को भी निर्धारित करेंगे। ठीक है, समझिए एक बार, देखिए ये गेंद है जो है, फिर से आ गई है आपकी पृथ्वी, आपका ग्लोब, आपका सब कुछ। ठीक है, ये है शेर। देखिए, अब देखिए आप यहाँ से, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, देशांतर रेखा जा रही है यहाँ से यहाँ तक। अब जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो चली गई भाई साहब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब मैं खींचती जाऊंगी लाइन, पूर्व की तरफ मैं जा रही हूँ, 1 2 3 4, कहाँ तक जाऊंगी, 180 तक जाऊंगी। ठीक है, पश्चिम की तरफ भी मैं जाऊंगी और 180 तक जाऊंगी। अब पीछे जो लाइन है 0 डिग्री के जस्ट पीछे, 0 डिग्री के जस्ट पीछे कौन सी लाइन आपकी होती है, आपकी होती है 180 डिग्री देशांतर, जिससे कि तिथि का निर्धारण होता है। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। यहाँ तक आगे बात समझ में। ठीक है, अब देखिए बात क्या है, ये जो आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है, इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है, आपको एक बात याद रखनी है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि क्या है, ग्रीनविच रेखा है, जो कि लंदन के एक ग्रीनविच शहर से गुजरती है, और ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा होती है। मतलब हम कहीं का भी अगर समय देखेंगे ना कि कहाँ पर कितने बज रहे हैं, तो हम इससे कंपेयर करेंगे 0 डिग्री से। अब आप एक बात याद रखिए, अब देखिए ये है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने बज रहे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं। ठीक है, कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। अब आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये याद रखना है, जब हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ये मैंने लिख रखा है इधर, देखिए ये पूर्व दिशा है और ये आपकी इधर पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब जब भी हम पूर्व दिशा में जाएंगे ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमें जाना है पूर्व दिशा में। ठीक है, तो पूर्व दिशा में जब हम जाएंगे तो हम टाइम को क्या करेंगे बच्चों, टाइम को हम करेंगे प्लस, मैंने यहाँ लिख रहा है, समय को हम कितना क्या करेंगे, प्लस करेंगे, समय को हम ऐड करेंगे। मतलब कि अगर आपको कहीं पे लिखा दिखाई दे कि 78 डिग्री पूर्व, ठीक है, आपको किस पे ध्यान देखना है, पू पे, पू पू, अगर पू आपको दिखाई दे रहा है ना, पू का मतलब है कि मुझे टाइम को ऐड करना है, ऐड। पू का मतलब क्या है बच्चों, पू का मतलब है आपको प्लस करना है। ठीक है, आपको टाइम को क्या करना है, आपको टाइम को जोड़ना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम की अगर बात आती है, अगर आपको डिग्री के साथ लिखा दिखाई दे पश्चिम, पे दिखाई दे, पे पे पे, अगर पे आपको दिखाई देता है, मान लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 45 डिग्री पश्चिम, ठीक है, तो पश्चिम में हम क्या करेंगे, टाइम को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा है, अगर हम पश्चिम दिशा में जाएंगे 0 डिग्री देशांतर से, अगर हम जा रहे हैं पश्चिम दिशा में तो हम समय को घटाएंगे, अगर हम जा रहे हैं पूर्व दिशा में तो हम समय को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये आपको क्लियर है।
अगर समय की बात आएगी तो पूर्व दिशा में जाने पर जोड़ेंगे, पश्चिम दिशा पर जाने पर घटाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब दिन देखिए, अगर दिन की बात आती है तो दिन का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें जाना है पूर्व दिशा में तो हम दिन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए ये मैंने लिख रखा है, दिन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर हम जा रहे हैं पश्चिम दिशा में तो हम दिन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर बज रहे हैं 12। ठीक है, 12 बज रहे हैं। अब हमें जाना है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में समय को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, और ये कितना है, ये है 0 डिग्री देशांतर, तो 1 कहाँ बजेगा, 15 डिग्री पर। अब ये हम कैसे निर्धारित करेंगे कि भाई 15 डिग्री पर ही 1 बजेगा, तो यहीं पर तो आएगी मैथ। अभी समझेंगे कैलकुलेशन, अभी आपको इतना समझना है। ठीक है, अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो आपका जो टाइम है वो घट जाएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, पूरब में जाना है तो जोड़ना है, पश्चिम में आना है तो घटाना है। बात आगे समझ में। अगर दिन की बात आती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन है सोमवार। ठीक है, तो अगर आप पूरब में जाओगे तो आप दिन को क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, सोमवार हो जाएगा। ओके, सॉरी माय फॉल्ट, रविवार। ठीक है, दिन को हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर सोमवार है तो पूर्व दिशा में जाने पर हम दिन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रविवार हो जाएगा। और अगर हम जाएंगे पश्चिम दिशा में तो हम दिन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मंगलवार। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छी तरह समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताइए। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। पहले हम एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या फरमा रही है। ठीक है, तो देखिए ये है समय क्षेत्र या फिर टाइम जोन को समझना। ठीक है, ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। ये रहा हमारा ग्लोब। ठीक है, इसे हमको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाना है। देखिए आपको एक और बात याद रखनी है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो कहाँ से किधर घूमती है। जैसे कि ये है, ये इसकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, ये इसकी पूर्व दिशा है। तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो किधर कैसे है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब आप ये देखिए, ये सूरज है। ठीक है, अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है ना, ये हिस्सा इसका पूर्व है, ये हिस्सा इसका पश्चिम है। ठीक है, तो सूरज की तरफ पहले कौन सा हिस्सा आ रहा है, पहले पूर्वी हिस्सा आ रहा है ना, पहले पूर्वी हिस्सा आता जा रहा है, आता जा रहा है, और पश्चिमी हिस्सा इधर की साइड है। मतलब कि सूरज की तरफ पहले कौन सा पार्ट आ रहा है, पहले आ रहा है पूर्वी हिस्सा। इसलिए हम पूर्व की तरह जो टाइम है उसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पहले पहुंच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टाइम को बढ़ा देते हैं, जबकि यहाँ पर टाइम को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो हमने पश्चिम से और पूर्व की तरफ घुमा दिया है ग्लोब को। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि कैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमती है। ठीक है, अब ये जो है ना घूम कितने टाइम में रही है, मैंने आपको बताया था भाई, ये कितनी देर में घूम रही है, 24 घंटे में ये जो है वो घूम लेती है। जल्दी जल्दी घूमती है, घूमर 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 घूमर, इतनी स्पीड से ये घूम रही है ना। ठीक है, इतनी टैलेंटेड है, 2 प्रकार की गति कर रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है। अच्छा, अब एक चक्कर का मतलब क्या होता है, एक चक्कर मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में कितना घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। क्योंकि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री मतलब एक चक्कर पूरा कर रही है ना। एक चक्कर पूरा करने का मतलब क्या है, पूरी 360 डिग्री घूम गई 24 घंटे में, एक दिन में। ठीक है, पूरी 360 डिग्री घूम गई। ठीक है भाई, मेरे को आ गया समझ में। अब मुझे ये पता लगाना है कि 24 घंटे तो ठीक है भाई, मेरे को तो ये जानना है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम रही है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360/24 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी दीदी जो है वो 1 घंटे में कितना घूम रही हैं, 15 डिग्री घूम रही हैं। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमी तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 15 डिग्री पर कितने घंटे का डिफरेंस, 1 घंटा। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे एग्जाम्पल लेके, अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझिए। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिए, 15 डिग्री, इस 1 घंटे को मैं मिनट में चेंज कर रही हूँ, 60 मिनट। ठीक है, कितना, 60 मिनट। अब मुझे पता लगाना है, अब मैंने पता लगा लिया कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, लेकिन मुझे अभी चैन नहीं पड़ा। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पृथ्वी 1 मिनट में कितना घूमेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 1 मिनट के लिए अगर मुझे पता लगाना है कि पृथ्वी 1 मिनट में पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री पर कितना घूमेगी। यहाँ हमने पता लगाया था कि पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री पर 1 घंटे का टाइम ले रही है, तो 1 डिग्री के लिए कितना टाइम लेगी, ये लेगी भाई साहब 60/15 बराबर 4 मिनट।
ठीक है। तो पृथ्वी दीदी जो है वो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम ले रही है, 4 मिनट का। तो आपको देखो 3 बातें याद रखनी है। सबसे नंबर 1 आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी 1 डिग्री अगर घूम रही है तो पृथ्वी ले रही है 4 मिनट का टाइम, ठीक है, 4 मिनट का टाइम। इसका मतलब ये हुआ कोई आपसे पूछे कि 0 डिग्री पर अगर बच रहे हैं 12, ठीक है, 0 डिग्री पर कितने बच रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए 1 डिग्री पर कितना बजेगा। भाई 1 डिग्री पर कितना बजेगा, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री पर 4 मिनट घूम रही है। अब अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 12 बज के कितना मिनट हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। यहाँ तक बात आई या नहीं आई समझ में, बात आगे समझ में। 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस है। दूसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना है, जो पृथ्वी दीदी हमारी है वो 1 घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि 15 डिग्री पर बचे हैं कितने, 15 डिग्री पर अगर 2 बच रहे हैं तो 30 डिग्री पर कितने बचेंगे। अब आप ये देखिए 15 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 15 और 30 में डिफरेंस है 15 का। अब 15 डिग्री पर पृथ्वी घूम रही है 1 घंटा, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर बच रहे हैं 2, तो यहाँ पर बच जाएंगे 3। अब मुझे ये बताइए मैंने यहाँ पर टाइम को आगे बढ़ा के क्यों लिखा, ठीक है, मैं घटा भी तो सकती थी ना, लेकिन यहाँ पर ये जो 30 डिग्री जो है ना ये पूरब है, और अगर हम पूरब की तरफ जाएंगे तो हम टाइम को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। पृथ्वी दीदी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती हैं, ठीक है भैया। 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती हैं, और एक डिग्री घूमने में इनको लगता है 4 मिनट का समय, ठीक है। तो ये जो 3 फैक्ट हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बात आगे समझ में, ठीक है बच्चों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको भाई क्लियर हो गया होना चाहिए। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको फिर से समझा दूंगी अच्छे से। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, ताकि आपको अच्छी तरह ये दिख जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूरब की ओर घुमाइए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा 360 डिग्री है, ठीक है। ये मैं आपको सबको समझा चुकी हूँ, ठीक है। 360 डिग्री वो एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रति घंटा वो कितना घूम रही है, 15 डिग्री। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में वो कितना घूम रही है, 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है भाई। जो चीज समझाई है एज इट इज वही लिखा हुआ है। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामोत्तर को हमें अंकित करना है। मुख्य यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये बोला है कि हम जो भी यामोत्तर को अंकित करेंगे ना उसको 15 डिग्री के डिफरेंस पे लिखेंगे। हम ऐसे नहीं लिखेंगे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हम तो ऐसे लिखेंगे 0, 15, ठीक है। 15 के बाद 30, मतलब 15 का पहाड़ा ले लिया इन्होंने। 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 3 45। 15 का पहाड़ा आता है या नहीं आता मुझे बताइएगा कमेंट में एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 15 डिग्री पूर्व, ठीक है, फिर 30 डिग्री पूर्व, फिर 45 डिग्री पूर्व, ठीक है। और इसी प्रकार से 15 डिग्री जोड़ते हुए हम पहुंच जाते हैं 180 डिग्री पूर्व तक। मतलब ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से हमें जाना है पूर्व की तरफ, है ना। अब पूर्व की तरफ जाने के लिए मैं ले रही हूँ 15 का पैमाना, मतलब कि 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, ऐसे करते करते मैं आ जाऊंगी 180 डिग्री तक। बात आ गई समझ में, ठीक है। फिर आप देखिए यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो प्रत्येक 15 डिग्री स्थानीय यामोत्तर पर समय का 1 घंटा जुड़ता जाएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान देना भाई, इन्होंने क्यों बोला है 15 डिग्री पर 1 घंटा जुड़ता जाएगा, क्यों बोला है, क्योंकि 15 डिग्री पर पृथ्वी कितना समय ले रही है, 1 घंटे का समय ले रही है ना, तो प्रत्येक 15 डिग्री पर हम 1 घंटा जोड़ देंगे। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ठीक है। क्योंकि देखिए 0 डिग्री पर अगर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है। 15 डिग्री पर बच गया 1, तो 30 डिग्री पर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर से 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। फिर 30 के बाद 45 पे कितने बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है हर 15 डिग्री पर। बात आई या नहीं आई समझ में, मुझे बताओ, ठीक है। आगे बात यहाँ तक, ठीक है भाई। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर का 1 बज रहा है, ठीक है, तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर के 2 बजेंगे, ठीक है। वही चीज जो मैंने बताई है। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन भाई साहब लेकिन आ गया, हाँ भैया फरमाइए। पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय कितना है, 11, ठीक है। अब 15 डिग्री पर क्या बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, और हमें जाना है पश्चिम पर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है 30 डिग्री पश्चिम, ठीक है। अब इन्होंने बोला है 30 डिग्री पश्चिम। अब वो जो चीज़ है वो तो सेम ही रहेगी भाई, 15 डिग्री पर जो समय है वो 1 ही घंटे का डिफरेंस रहेगा, लेकिन अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा घटा देंगे, अगर हम पूरब में जाएंगे तो 1 घंटा हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री पश्चिम पर हम अगर इसमें से 1 घंटा घटा देंगे तो 30 डिग्री पश्चिम पर बच जाएंगे 10, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार मैं इस चार्ट से और आपको समझा देती हूँ। ऐसा मत सोचना कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है,
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना बच्चों, समझ में नहीं आए तो, क्योंकि ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला मामला है। ठीक है, चलो आइए यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट आपको दे रखा है ना, इसमें देखिए एकदम क्लियर दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, ओके लेट्स सी। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये आपके क्या है भाई, 0 डिग्री आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये है 0 डिग्री देशांतर। बात आगे समझ में, ये क्या है आपकी 0 डिग्री देशांतर। ठीक है भाई, अब आप देखिए यहाँ पर बच रहे हैं 12। ठीक है, यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर आप है ना, सबसे मेन जो चीज़ है उस पर आपको ध्यान देना है। इन्होंने डिग्री ली है 15, वही 15 का पैमाना इन्होंने लिया है। ठीक है, 15 का पैमाना लिया है, तो 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व तक इन्होंने लिया है। ऐसे ही आप इधर आ जाइए, 15 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पश्चिम। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर बच रहा है 12, तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस होगा, तो मतलब कि यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस मतलब 2 बच जाएगा। फिर 15 डिग्री पर 1 घंटे का डिफरेंस मतलब कि 3 बच जाएगा। फिर 15 डिग्री अगर हम लेते हैं 45 के बाद, अगर यहाँ पर 60 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे बताइए जल्दी से कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएंगे 4। ठीक है, इस तरीके से प्रत्येक 15 डिग्री पर 1-1 घंटा जो है वो बढ़ता जाएगा। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। ठीक है, अगर बात आती है पश्चिम दिशा की, तो 1-1 घंटा जो है वो घटता जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये डिग्री तो सेम ही रहेगी, 15, 30, 45, 60। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपका समय है वो घटता जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री पर यहाँ हो जाएगा 11 बच जाएंगे, यहाँ आपके बच जाएंगे 10, यहाँ आपके बच जाएंगे 9, और अगर 60 डिग्री हम पश्चिम लेते हैं तो यहाँ आपके बच जाएंगे 8। ठीक है, कितने बच जाएंगे, 8। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे जल्दी से एक बार बताइए। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या था, हमने 15 का जो पैमाना लेकर के किया था। अब मैं आपको यहाँ पर 1 डिग्री वाला भी थोड़ा सा करके बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। इसके रेजर को क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब मैं 0 डिग्री के बराबर में यहाँ पर ले रही हूँ 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री। ठीक है, कितना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे आप चलते जाइए। कहाँ तक, आप 180 तक चले जाइए। ठीक है, 180 डिग्री तक आप चले जाइए। ऐसे ही आप इधर आ जाइए। ठीक है, 0 के बाद यहाँ पर 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देखिए मुझे पता है कि पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है बच्चों, 4 मिनट का समय ले रही है पृथ्वी। ठीक है, कितना समय ले रही है, 4 मिनट का समय ले रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस होगा ना 1 डिग्री पर, वो कितना होगा, डिफरेंस होगा 4 मिनट का। मतलब कि यहाँ पर अगर 12 बच रहे हैं 0 डिग्री पर, तो 1 डिग्री पर कितना बच जाएगा, 1 डिग्री पर बच जाएंगे 12:04 मिनट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जाएंगे 2 डिग्री पर, तो 2 डिग्री पर हमारा कितना बच जाएगा, 12:08 मिनट। ठीक है, 4-4 से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम जाएंगे 3 डिग्री पर, तो 3 डिग्री पर हो जाएगा 12:12 मिनट। बात आ गई समझ में, 4-4 मिनट जो है वो हर 1 डिग्री पर बढ़ाते जाएंगे। 1-1 डिग्री अगर आपके पास आता है तो आप 4 मिनट बढ़ाना। अगर आपको सीधा 15 का डिफरेंस देके पूछता है तो आप सीधा 1 घंटा बढ़ा देना, मतलब कि 60 मिनट बढ़ा देना। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, अब मुझे आप एक बात बताइए, ये सॉल्व करके बता दीजिए एक बार। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ 45 नहीं, मैं आपसे ले रही हूँ 75। ठीक है, मैं कितना आपसे लूंगी, 75 डिग्री पूर्व पर मुझे टाइम बताइए 0 डिग्री देशांतर से। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर पर मैं आपको बता रही हूँ कितना बचा है, 12। ठीक है भाई, 12 बज गए हैं। अब मुझे पता लगाना है कि 75 डिग्री पूर्व पर कितना टाइम होगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है डिग्री। ठीक है, डिग्री इंटू, अब मुझे पता है कि 1 मिनट में पृथ्वी घूम रही है भाई साहब 4 डिग्री। ठीक है भाई, और अगर मुझे घंटे में टाइम निकालना है तो मैं यहाँ पर 60 का भाग दे दूंगी। ठीक है, बराबर आवर निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पर डिग्री मैंने ले लिया 75। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पर आ गया भाई 60। ओके भाई, अब मेरे को निकालना है। अब 75 इंटू 4 किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, 300 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपके 60। अब यहाँ से 0 से 0 गई, और 6 पंजे 30 बराबर 5 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ
75 डिग्री पूर्व पर जो टाइम है वो कितना हमारा निकल करके आएगा भाई, 5 घंटे आएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको इससे, ये तो हमने फॉर्मूले से किया है, अगर मैं आपको 15 का वो जो हमने पैमाना लिया है उस हिसाब से अगर मैं आपको करके बताती हूँ तो देखिए 0 0 के बाद आपका कितना आएगा 15, 0 15 30 45 60 और 75। ठीक है, क्योंकि हमसे 75 डिग्री पूर्व में पूछा है ना, तो हम समय को ऐड करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि हमसे ये जो है ना, इस पर, इस वर्ड पे ध्यान देना, पू है, पा है, पी है, जो भी है। ठीक है, तो इस वर्ड पे ध्यान देना, अगर पू है, पूर्व में पूछा है तो समय को ऐड करेंगे, और अगर पश्चिम में पूछा है तो समय को घटाएंगे। अब समय को मुझे ऐड करना है, ये बात तो क्लियर हो गई यही। ठीक है, अब पूछा है 75 डिग्री, अब मैं डिग्री पे आ जाती हूँ। अब देखिए, अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पर कितने घंटे का डिफरेंस होता है, 1 घंटे का। तो देखिए 15 डिग्री पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 30 डिग्री पर 2 बजेंगे, 45 डिग्री पर 3 बजेंगे, 60 डिग्री पर 4 बजेंगे और 75 डिग्री पर बच जाएंगे 5। ठीक है, यही चीज मैंने आपको फॉर्मूले से निकाल करके बताई है। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि हर 15 डिग्री पर 1-1 घंटे को बढ़ा सकते हो। बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, ओके भैया, बात आ गई समझ में। यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो तो आप मुझे बता दो बच्चों ना, कमेंट करके एक बार। तो देखिए, इस ग्राफ में प्रमुख यामोत्तर के संदर्भ में नीचे अक्षांश और ऊपर स्थानीय समय रेखा को दर्शाया गया है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है बहुत अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से समझा दूंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है। ठीक है, अरे भैया बता दो ना, मैम बता दो ना, समझ में आया या नहीं आया। और भाई प्रतीक भाई, क्या हाल चाल? ये है हमारे प्रतीक भैया, ये है हमारे, कौन है ये भाई हमारे, ये है मेरे भैया प्रतीक भैया। हाँ भैया, सबको बता दो कैसा पढ़ा रही है मैडम। ठीक है, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आ जाइए भाई, क्या है यहाँ पे आइए। ठीक है, एक दिन ढलती दोपहर में 2 मित्र, एक पोरबंदर और दूसरा जो है वो तिनसुकिया असम में बैठे हुए थे। मतलब एक जगह है पोरबंदर जो कि गुजरात में है, और दूसरी है तिनसुकिया। ठीक है, तिनसुकिया आपकी कहाँ पर है, असम में। अब देखिए ये जो है ना, आपको पढ़ने से पहले आपको एक चीज जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो आपका गुजरात है वो भारत के एकदम पश्चिम पॉइंट पे है। ठीक है, और जो आपके असम है वो है भारत के पूर्वी पॉइंट पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मित्र एकदम अलग विपरीत दिशाओं में बैठे हुए हैं, एक असम में बैठा हुआ है, एक आपके गुजरात में बैठा हुआ है। ठीक है, अब बातचीत कर रहे हैं बेचारे, दोनों फोन पर बतला रहे हैं बहुत देर से। तिनसुकिया वाला मित्र कहता है कि असम में जो है सूर्यास्त हो गया है और अब अंधेरा है। ठीक है, अब क्या है, अंधेरा है। जबकि जो पोरबंदर वाला मित्र है वो कहता है लेकिन यहाँ तो अभी भी दिन का प्रकाश है यार, क्या बात कर रहे है तू, यहाँ तो सूरज जो है वो अभी भी दिख रहा है और तू कह रहा है कि मतलब सूरज छुप गया, ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए कि ऐसा क्यों है, अभी बताते हैं। ठीक है, और कक्षा की एक गतिविधि के रूप में इन 2 शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि दोनों समय के बीच में है भाई साहब 30 डिग्री का अंतर। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, ये जो है ना आपके गुजरात और ये है हमारा असम। ठीक है, ये है हमारा गुजरात और ये है हमारा आपके असम। ठीक है भाई, असम है और गुजरात है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है भाई, 30 डिग्री का डिफरेंस है। अब मुझे पता है कि 15 डिग्री पर कितनी देर का डिफरेंस होता है, 1 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, 15 डिग्री पर कितना, 1 घंटा। अब जल्दी से बता दीजिए 30 डिग्री पर कितने घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कि असम के टाइम में और गुजरात के टाइम में कितने घंटे का डिफरेंस आपके निकल कर आ गया भाई, 2 घंटे का डिफरेंस निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो असम है ना, असम, वहां पर जो सूर्य उदय है वो भी 2 घंटे पहले होता है और जो सूर्य अस्त है वो भी 2 घंटे बाद में होता है। मतलब अगर हम माने कि जैसे कि देखिए आप यहाँ पर समझिए। ठीक है, ये है पूर्व, क्योंकि पृथ्वी जो है, अब असम क्या है, पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, भारत के एकदम, और गुजरात जो है वो पश्चिम में है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ इस तरीके से घूम रही है ना। अब ये वाला जो मेरी उंगली है ना, इस पे ध्यान देना, ये है असम। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ बीच में आएगी ना, इसमें हो जाएगा सूर्यास्त। ठीक है, अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ये वाली जो मेरी उंगली है ये है गुजरात। ठीक है, याद रखना ये असम है और ये वाली उंगली है मेरी गुजरात। ठीक है, अब पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर आ गई, ये वाली उंगली आ गई मेरी सूर्य, मतलब सूर्य अस्त हो गया यहाँ पर एकदम। ठीक है, अब गुजरात को आने में टाइम लगेगा, और गुजरात को आने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। क्योंकि दोनों जो शहर हैं, जो भी राज्य हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई,
आगे क्या है, इस विधि का पृथ्वी पर किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में हम उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो विधि है, इस तरीके से अगर हमें डिग्री पता है, ठीक है, अब हमें ये है कि भाई डिग्री अगर हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं समय कि कहाँ पर कितना टाइम जो है वो आगे है या पीछे है, ठीक है। लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों के उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगी। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामोत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय जो है वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर IST, ग्रीनविच जिसे हम ग्रीनिच मीन टाइम या GMT भी कहते हैं, उस पर स्थानीय समय से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। ये आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्या है एक्चुअली में, अब देखिए यहाँ पे जो ये बात उन्होंने बोली है कि प्रत्येक देश का अपना एक मानक समय होता है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और आपकी जो भारत में ये जो रेखा है ये आपकी गुजरती है यूपी के मिर्जापुर से, ठीक है, कहाँ से, मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्व भारत का मानक समय है, ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। लेकिन अब मैं कैसे पता लगाऊं कि यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा। अब 0 डिग्री देशांतर पर तो 12 बज रहे हैं, ठीक है भाई। अब मुझे कैसे पता चलेगा, अब आप ये देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो पहली स्लाइड में अभी बताया था मैंने 75 डिग्री पूर्व पर मैंने जो आपको फॉर्मूले से टाइम निकाल के बताया था, तो आप सोच रहे होंगे मैम 15 का पहाड़ा लिख के इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। ठीक है भाई, 75 15 के पहाड़े में आता है, इसलिए आप उसको एक एक घंटा आगे बढ़ाते जाओ और आप निकाल लो। लेकिन 82.5 डिग्री तो आता ही नहीं है ना 15 के पहाड़े में, तो अब यहाँ पर हमको जो है वो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या था, डिग्री इंटू 4 अपॉन में क्या था 60, ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है भैया। अब देखिए डिग्री कितनी है हमारी 82, तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, इनटू में आ जाएगा 4, अपॉन में क्या आ जाएगा 60, ठीक है। और जब 82.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आके आएगा 330 बटे में 60, ठीक है। आप 0 से 0 को उड़ा दो और 6 का भाग आप दीजिए 33 में, तो हमारे पास आता है 5.5, ठीक है। तो ये जो है ना 5.5, अब 5.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है, और हाफ का मतलब क्या होता है 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम निकल के आता है वो आता है 5 घंटे और 30 मिनट। तो ये जो 5 घंटे 30 मिनट निकल करके आ रहे हैं, ये कहाँ निकल करके आ रहे हैं, 82.5 डिग्री पूर्व। इसका मतलब जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजेंगे तो हमारे भारत में कितना बज रहा होगा, 5:30, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि मेरे अंकल का ऐसे ऐसे फोन आया था और उन्होंने 12 बजे बोला कि लंच कर लिया क्या, जबकि हमारे यहाँ तो 5:30 बज रहे हैं। तो हमने पता लगा लिया ना कि इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ठीक है भाई, आगे देखते हैं। और हमने गुजरात और असम का भी ये जो मामला था ये भी हमने निपटा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहे हैं ना, आइए पता लगाएं इसको। देखिए गुजरात और असम में बैठे दो मित्र पुनः चर्चा करते हैं। इस उदाहरण का उपयोग हमें स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए करना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए देश तो एक ही है ना भाई, भारत में है, दोनों मित्र बैठे तो भारत में है, लेकिन फिर भी टाइम में कितना अंतर है। लेकिन ये जो अंतर है ना, ये केवल और केवल स्थानीय समय में अंतर है, ठीक है। कितने घंटे का अंतर हमने निकाला था, 2 घंटे का अंतर हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ के जो स्थानीय समय है इसमें तो अंतर आ जाएगा, लेकिन जो हमारा मानक समय है ना, ठीक है, हमारा मानक समय है भारत का 82.5 डिग्री पूर्व रेखा पर, ठीक है, वो जो समय है वो चेंज नहीं होगा और वो पूरे भारत के लिए मान्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अंतर की बात कर रहे हैं तो भाई हम अंतर में ये कह सकते हैं कि स्थानीय समय जो होता है वो क्या होता है, डिग्री चेंज होने पर चेंज हो जाता है। अगर डिग्री बदली तो चेंज हो गया, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर जब दोनों राज्यों में आया तो हमारा जो समय था वो भी चेंज हो गया। लेकिन जो मानक समय होता है ये डिग्री चेंज होने पर भी चेंज नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। ये पूरे देश को मानना जरूरी है, ये मानक समय है, ये चेंज नहीं होगा। दूसरे अंतर की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए स्थानीय समय की घड़ियां अलग टाइम बताएंगी, ठीक है, लेकिन जो हमारा मानक समय है उसमें घड़ियां जो है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है, सेम ही टाइम बताएंगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। बात आ गई यहाँ तक आपको समझ में, ठीक है भाई। अब देखिए ये सभी मानक समय क्षेत्र में गठित किए गए हैं जो ग्राफ में 15 डिग्री के क्षेत्र का व्यापक रूप से पालन करते हैं। यदि पृष्ठ 21 पर दिए गए विश्व मानचित्र पर हम विचार करें तो हम देख सकते हैं कि समय क्षेत्र को विभाजित करने वाली रेखाएं पूर्णतः सीधी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है
कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का पालन करते हुए प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कि ये जो भी रेखाएं होती है ना, जो कि टाइम जोन को निर्धारित करती है, ये एकदम सीधी नहीं होती हैं, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन्हें प्रत्येक देश के मानक समय का ध्यान रखना होता है ना। अब जैसे कि हमारा देश है, उसमें 82.5 डिग्री जो है उसे हमने मानक समय माना है, ऐसे किसी अन्य देश में कुछ और डिग्री को माना है। अब ये लाइन जाएगी भारत से तो 82.5 है, ठीक है, भारत में 82.5 है, लेकिन पाकिस्तान कहता है मैं तो 80 डिग्री मानूंगा, तो ये इधर घूम जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये इस तरीके से घूमती हुई चली जाती है, जिधर भी इसका, जितने भी देशों का मानक समय होता है उसके अकॉर्डिंग। मानचित्र में कुछ देशों के भीतर लिखित संख्याओं का उनका मानक समय प्राप्त करने के लिए GMT में जोड़ें यदि उनका एक धनात्मक चिन्ह है, अथवा घटाएं यदि उनका एक ऋणात्मक चिन्ह है। मतलब अभी हमें इसमें देखना है मानचित्र, ठीक है। क्या देखना है अभी हमें इसमें? मानचित्र को हम देख लेते हैं एक बार। ये रहा, ये क्या है भाई? ये है मानचित्र। यहाँ पर देखिए कुछ देशों के मानक समय इसमें दर्शाए गए हैं, आपको दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो आपको सबसे पहले तो इसमें देखना है भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये रही 0 डिग्री देशांतर रेखा। कहाँ है? ये रही, ठीक है। अब यहाँ से आप टाइम जोन को देखिए, यहाँ से हम आए यूरोप, यूरोप में कितना घंटा आगे? 1 घंटा आगे, ठीक है। ऐसे अफ्रीका में यहाँ पर 2 घंटा आगे है। हम तो भारत देख लेते हैं, भारत में कितना घंटा आगे है? ये है 5.5 घंटे आगे, ठीक है। पाकिस्तान में 5 घंटे आगे है, ठीक है। अफगानिस्तान में 4.5 घंटे आगे। चीन में देखिए समय जो है वो 8 घंटे आगे है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देखिए 10 घंटे आगे है। तो जब हम पूर्व में जाएंगे ना तो प्लस कर देंगे टाइम को, और जब हम पश्चिम में आ रहे हैं तो टाइम को हम घटा देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ब्राजील के क्षेत्र में देखिए -5 घंटे हो गए, ठीक है। यहाँ पर संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यहाँ पर देखिए -5 हो गया, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है। अब लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो तो ये है +12, ठीक है, और -12, ठीक है। जब अब टाइम जो है वो कितना कितना घटेगा भाई? 1 घंटे से लेकर के 12 तक ही तो जाएगा। 1 घंटे से लेकर जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, 1 घंटा हम बढ़ाते जाएंगे तो ये 12 घंटे तक आ जाएगा। इधर से हम घटाते जाएंगे तो ये 12 घंटे तक आ जाएगा, मतलब 24 घंटे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो एक जगह ऐसी आती है जहां पर +12 और -12 मिलते हैं, उसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये आपको दिख रही है, और ये लाइन जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। तो जहां पर सभी देशों का टाइम मिलता है +12 और -12, उस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय है। यह हर एक देश में एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे एकल समय क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक विशाल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय क्षेत्र हैं। अब देखिए, अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने कितने टाइम जोन बना रखे? 6, जबकि हमारे भारत में केवल एक ही टाइम जोन है, जो कि पूरे भारत को मानना होता है 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। लेकिन आप अमेरिका को देखिए भाई, अमेरिका ने बना दिए 6। ओ भाई साहब, रूस को देखो, रूस ने बना दिए 11 टाइम जोन, ठीक है। मतलब कि रूस में 11 तरीके का टाइम चलता है। ओके भैया, ठीक है। इसका क्या अर्थ हो गया कि पूर्व से पश्चिम की ओर रूस में यात्रा करने के लिए स्थानीय समय के साथ साथ समन्वय के लिए आपको घड़ी को 10 बार पुनर्समायोजित करना पड़ेगा। मतलब अगर अपने ही देश में आप घूम रहे हो, ठीक है, रशिया में, रशिया के लोग जब घूमेंगे तो उनको अपने देश में घूमने के लिए अपने टाइम को 10 बार चेंज करना होगा, जब वो एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएंगे तो, ठीक है भाई। ऐसी दिक्कत भारत में नहीं है, पूरे भारत में एक ही टाइम जोन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार चित्र 1.9 में भारत पर केंद्रित ग्लोब कुछ देशों के GTM के संबंध में, ठीक है, एक मानक समय दर्शाता है। तो भारत का मानक समय हमें पता है 82.5 डिग्री है। ग्रीनविच पर स्थिर मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। एक है समय रेखा, एक है तिथि रेखा। ओके भैया, ठीक है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, +12 और -12 समय क्षेत्र इस रेखा पर एक दूसरे को छूते हैं, ठीक है। जब हम ऐसे जाते हैं, प्लस करेंगे हम पूर्व की दिशा में और माइनस करेंगे हम पश्चिम दिशा में, ठीक है। जब हम चलते जाएंगे तो 12 और 12 24 घंटे जो जिस लाइन पर आके मिलेंगे ना, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? देखिए, एक दूसरे को छूते हैं। यदि आप इसे समुद्री जहाज या विमान से पार करते हैं तो आपके द्वारा अपनी घड़ी की तिथि में परिवर्तन करना आवश्यक है, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट को, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, +12 और -12, यहाँ पर एक लाइन मिल रही है, ठीक है, इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब अगर आप यहाँ से यात्रा करोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी घड़ी में जो है अपने दिन को चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको दिन क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, और अगर आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो दिन आपको जोड़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में समझाया था। बात आ गई आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है भैया।
ओ माय गॉड, तो फाइनली चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 2 लाइन बची हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, यदि आप पश्चिम की ओर से इसे पार करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ। अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपको दिन को घटाना पड़ेगा, अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो आपको दिन को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं टाइम की बात करूँ, पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम को जोड़ेंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम को घटाएंगे, एक दूसरे के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, हमने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर है, लेकिन ये कुछ देशों में एक ही दिन का विभाजन होने से बचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी होकर के गुजरती है। ठीक है, अब ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी है। और ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, क्योंकि भाई बहुत सारे देशों में विभाजन हो रहा था, कहीं पे सोमवार, कहीं पे मंगलवार, कहीं पे बुधवार, ऐसे कुछ हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा उसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में कुछ और अच्छे से क्लियर यहाँ पर आपको टाइम जोन दे रखा है, अगर आप देखना चाहो तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भारत है, भारत में कितना कितना ज्यादा है, 5.5 घंटे। पाकिस्तान की बात करें तो 5 घंटे ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें अफगानिस्तान में कितना है, 4.5 घंटे। ठीक है, यहाँ पर है हमारा चीन, यहाँ पर है 8 घंटे ज्यादा। इस तरीके से पूरा जो टाइम है ना सभी देशों में दे रखा है। ठीक है, ये है 0 डिग्री, और यहाँ से जो टाइम है आपका प्लस हो रहा है, क्योंकि 0 डिग्री से ये सब है पूर्वी दिशा में, और पूर्वी दिशा में अगर हम टाइम को देखेंगे तो हम ऐड ही करेंगे। जय हिंद। हो गया भाई साहब, चैप्टर हो गया भैया, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई साहब, हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको क्या करूंगी, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब कि जो चैप्टर है वो तो आज खल्लास हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी तो करना पड़ेगा ना, जो प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं वो भी, और एक ब्रीफ में जो रिवीजन होगा वो। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत मुबारक हो। आपको कैसा लगा पढ़ करके, मजा आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं, मुझे बताइए। जो चीज़ समझ में नहीं आई है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस टॉपिक को वापस समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।